तो पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की प्रचंड जीत इंडिया अलायंस की पार्टियों के गले नहीं उतर पा रही और इसीलिए उन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों का समर्थन करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने धांधली और वोटों की चोरी का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि असम और बंगाल में बीजेपी ने चुनाव आयोग के सपोर्ट से धांधली की। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के आरोप का समर्थन किया और कहा कि बंगाल में 100 से ज्यादा सीटों पर चोरी की गई है। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने ऐसा ही देखा। राहुल गांधी ने लिखा है कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर आखिर लिखा क्या। असम और बंगाल में बीजेपी द्वारा चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव धांधली के साफ उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम ममता जी से सहमत हैं। बंगाल में 100 से अधिक सीटें धांधली से प्रभावित हुई। हमने पहले भी इस तरह की रणनीति देखी है। कहां पर? मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा 2024 इन तमाम चुनावों का जिक्र करते हुए, उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ममता बनर्जी के उस धांधली वाले आरोप का समर्थन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि वोटों की चोरी हुई है और धांधली करके चुनाव जीता गया और इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी कमीशन बन करके काम किया। ये सारी बातें कही गई ममता बनर्जी की जानिब से। तो उसे राहुल गांधी उसे सपोर्ट करते हुए उनके बातों को दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए अपनी बातें लिखी हैं और उन्होंने कई रेफरेंसेस दिए कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, हरियाणा में जो चुनाव हुआ और साल 2024 के लोकसभा चुनाव का भी उन्होंने जिक्र किया कि इन सारे चुनाव में हमने एक सा पैटर्न देखा और एक ही तरह की स्ट्रेटेजी हमने देखी और इन तमाम चुनाव में वोटों की चोरी हुई, संस्था की चोरी हुई है। हालांकि आरोप लगाने से थोड़ी देर पहले ही राहुल ने केरल में कांग्रेस की जीत के लिए वहां के लोगों का धन्यवाद किया, कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जल्द ही केरल आने की उम्मीद भी जाहिर की है। लेकिन इसके बाद जब बारी बंगाल और असम की आई तो राहुल ने इसे धांधली करार दे दिया। केरल में जीत को लेकर राहुल गांधी ने क्या मैसेज दिया, आपको दिखाते हैं। केरल में मेरे भाइयों और बहनों को इस निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद। यूडीएफ के हर नेता और कार्यकर्ता को कड़ी मेहनत से चलाए गए इस सफल अभियान के लिए बधाई। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, केरल में प्रतिभा है, क्षमता है और अब केरल में यूडीएफ की ऐसी सरकार है जो इन दोनों का सदुपयोग करने की दृष्टि रखती है। मैं जल्द ही अपने केरल परिवार से मिलने की आशा करता हूं। तो ये राहुल गांधी का रिएक्शन है। जहां पर उनकी पार्टी जीती है वहां पर जीत का क्रेडिट पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया। जहां पर करारी हार यानी कि बंगाल और असम में, वहां पर नतीजों में धांधली राहुल गांधी को नजर आने लगी। राहुल गांधी ममता बनर्जी के आरोपों का समर्थन करते हुए नजर आए, यानी कि नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी जिस तरह का आरोप लगा रही है, राहुल गांधी बिल्कुल सहमत है। राहुल गांधी के साथ साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पश्चिम बंगाल में चुनाव को इतिहास का काला दिन करार दिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। अखिलेश ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों का दुरुपयोग करके जो बंगाल में किया गया, वही काम 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और उसके बाद फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया। तो अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित है। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में कल देखने को मिला, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह पर देखा गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थीं। फिर इसी निंदनीय मॉडल के फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं कि क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर 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 निंदनीय। ये एक्स पर अखिलेश यादव का पोस्ट। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ममता बनर्जी के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं। बंगाल में करारी हार के बाद सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ममता बनर्जी बीजेपी की जीत को चुनावी लूट बता रही है। ममता बनर्जी आज शाम को 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ममता के साथ अभिषेक बनर्जी भी होंगे। ममता ने 100 सीटों की चोरी का आरोप लगाया है। यह भी कहा कि भवानीपुर काउंटिंग सेंटर के बाहर उन्हें लात मारी गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि काउंटिंग सेंटर में उनके एजेंट को जाने नहीं दिया गया। उनकी शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए, डीओ assured me they will be allowed, after that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. বিজেপি এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি, 100টা সিট লুট করেছে, 100টা more than 100 seats they looted and cheated, and this election commission is a BJP commission. Loot. We will bounce back. We will bounce back. मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कोलकाता से। मनीष, नतीजों के बाद की एक नई सुबह, लेकिन आरोप वही पुराने जो कल ममता बनर्जी ने लगाए थे। आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खास हो सकता है? देखिए, बंगाल में ये नई उम्मीदों का सवेरा है और ये माना जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर कल शाम से शुरू हो गया था। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से कहा कि 100 सीटों की लूट की गई है, उनके साथ अंदर मारा गया है, पीटा गया है और कहीं ना कहीं धांधली का एक बड़ा आरोप लगाया है, तो उसी मद्देनज़र ममता बनर्जी आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों मौजूद होंगे। वो बार बार कल से उनके पार्टी की तरफ से ट्वीट आ रहा है कि उनके पार्टी दफ्तर को तोड़फोड़ की जा रही है, जलाया जा रहा है। कई जगह तमाम नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि धांधली बहुत बड़े स्तर पर की गई है, खासतौर पर भवानीपुर का नाम लेते हुए आ रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो सब बातें अब निराधार ही साबित होने वाली है, क्योंकि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर होने वाली है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ अपनी रणनीति भी अब और बदल दी है। अब पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, इसको लेकर सारी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन कल शाम तक के, जब तक कि काउंटिंग चल रही थी, देर शाम तक के ममता बनर्जी अंदर बैठी हुई थी, लेकिन जब बाहर निकली तो उन्होंने जो आरोप लगाए वो बहुत बड़े थे। कि जैसे वो अंदर जा रही थी तो उस वक्त उनको लात किसी ने मारने की कोशिश करी, उनको पीटने की किसी ने कोशिश की, उनके बूथ को कैप्चर करने की तमाम लोगों ने कोशिश की। उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे बूथ हैं उसको लूटने का प्रयास किया गया है। इलेक्शन कमीशन पर धांधली का आरोप लगाया, सीएपीएफ फोर्सेस जो तैनात मनीष, विपक्ष का ये तमाम आरोप लगाना, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर राहुल गांधी, ये बहुत एक्सपेक्टेड था। लेकिन केरलम में तो राहुल गांधी बधाई देते हुए नजर आए, लेकिन जो जनता ट्रेन में भर भर के अलग अलग राज्य से अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर के जो लोग वोट डालने बंगाल पहुंचे थे, वो तो इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। बेशक ममता बनर्जी इसे लूट और अखिलेश यादव का ट्वीट भी हमने देखा, वो घोर कहते हुए नजर आए। ये एक्सपेक्टेड था। देखिए, राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव जी का अपना एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ 40 दिन से रहा हूँ और कल शाम की मैं तस्वीर अगर आपको बताऊँ तो शायद मैंने पहली बार ऐसी तस्वीर देखी है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में तो शायद पहली ऐसी तस्वीर हो सकती है कि सड़क पर कोलकाता में रात को कहीं भी निकल जाइए, ये कोई मैनेज डिसीजन नहीं थी। लोग स्वेच्छा से घर से बाहर निकल रहे थे, ग्रीट कर रहे थे जय श्री राम या इस तरीके का नारा। तो ये साफ दर्शा रहा था कि ये जनादेश परिवर्तन का है और जो परिवर्तन किस लिए चाहते थे। और जब खुल के कोई व्यक्ति इस लोकतंत्र में बोलता है सड़क पर उतरकर, तो उसके जनमानस की बात सामने आती है कि उसके मन में क्या चल रहा था, क्या वो किसी दबाव में था या नहीं था। लेकिन ये कोलकाता की तस्वीर है, शायद पश्चिम बंगाल में मैंने ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी कि सड़क पर हर कहीं हर तरीके का जश्न हो रहा है, लोग खुल के सामने आ रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, तमाम इस तरीके की बातें। तो ये जनता जनार्दन का संदेश है जिसको सर माथे ले लिया है। और सब समझ में आना चाहिए, राहुल गांधी अखिलेश यादव जी का अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का ये जनादेश जो पूरे इतिहास में शायद ये नोट हो गया होगा। और मैंने जो तस्वीर देखी है, शायद कभी भी इस तरीके की पश्चिम बंगाल की तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी। तो मनीष हमारे साथ कोलकाता से बने हुए हैं, लेकिन ये कम से कम राहुल गांधी और अखिलेश का समर्थन ममता बनर्जी को कुछ राहत तो जरूर देगा। बंगाल में एक तरफ सीएम ममता बनर्जी हैं जो किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। टीएमसी के दूसरे नेता बीजेपी को जीत की बधाई भी दे रहे हैं। जादवपुर से सांसद और टीएमसी युवा मोर्चा की अध्यक्ष सायोनी घोष ने बीजेपी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि सियासी लड़ाई लड़ने का उन्होंने अपना ऐलान भी किया, लेकिन बधाई भी दी। सोशल मीडिया एक्स पर सायोनी घोष ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मैं पूरी विनम्रता के साथ बीजेपी के पक्ष में बंगाल की जनता के द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करती हूं। मैं बंगाल की मां, माटी और मानुष का आधार व्यक्त करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं जो हर सुख दुख में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर पूरी तरह समर्पित हूं। मैं निडर होकर और गर्व से सिर ऊंचा करके
अपनी नेता ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। मैं लोकतंत्र की रक्षा करने और इस महान राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उनके साथ मजबूती से खड़ी हूं। अब यहां से आगे की लड़ाई और भी अधिक तीव्र और जोरदार होने वाली है। टीएमसी बंगाल और पूरे देश की मां, माटी और मानुष के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ये न्यायपूर्ण लड़ाई लगातार जारी रखेगी। मनीष, सायोनी घोष बहुत चर्चा में रही, पूरे प्रचार के दौरान हमने इनको देखा, बहुत पसंद की जाती रही। वो तो जीत की बधाई दे रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से अभी तक इस हार को स्वीकारा नहीं गया है। देखिए, ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज कल से जिस तरीके से है वो बहुत चौंकाने वाली है। वो जिस तरीके से एग्रेशन में दिखाई दे रही है, उनकी राजनीति एग्रेसिव ही है। वो पैदल चल के पूरे पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया है। वो हमेशा एग्रेसिव है, लेकिन कल से जिस तरीके से वो उनकी बॉडी लैंग्वेज उससे साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी की इस जीत को वो पचा नहीं पा रही है। आरोप किसी तरीके के भी लगे, लेकिन 2021 में भी मैंडेट टीएमसी का था, बहुत बड़ा था। उस वक्त शायद इस तरीके की बातें बीजेपी भी कर सकती थी, लेकिन उस तरीके की बातें नहीं हुई। सायोनी घोष जो कि इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा में रही, इस पूरे पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बाद कोई सबसे ज़्यादा चर्चा में था वो सायोनी घोष था। उनके बयानों को लेकर तक मक्का, काबा, मदीना को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, इस तरीके का मंच पे खड़े होकर जय श्री राम के नारे तक के लगाए उन्होंने, तमाम भगवत गीता, रामायण सब कुछ पढ़ डाली। इस तरीके की चर्चाओं में बहुत ज़्यादा थी। सबसे ज़्यादा उनके ट्वीट्स वायरल हुए, जो तमाम जो सटायर्स वो जिस तरीके से देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस सब से कुछ भी नहीं हुआ। जनादेश सबके सामने है। बीजेपी ने जिस तरीके से लैंड्स विक्ट्री यहाँ पर और की जनादेश है, ये कह रहा है साफ कि हो गया बीजेपी है ने कि एक बहुत रणनीति बड़ी जमीन जीत से हासिल लेकर की है जिस तरीके से पश्चिम तैयार बंगाल में, और ये जीत ऐतिहासिक है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद से आप देख सकते हैं बवाल लगातार जारी है, सियासी बवाल। जलपाईगुड़ी में टीएमसी के ऑफिस में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ के आरोप लगे। समर्थकों पर ये आरोप लगाए गए हैं। टीएमसी ने वीडियो ट्वीट करके आरोप ये लगाया है। जलपाईगुड़ी के वार्ड नंबर 14 में बीजेपी समर्थकों ने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की है, फर्नीचर तोड़ दिए हैं, ऑफिस की खिड़कियां और फर्नीचर को भी तोड़ा है और बाकायदा इसका वीडियो फुटेज बना करके इसके सामने पेश किया गया इस आरोप लगाते हुए। तो बंगाल में ममता की हार के साथ ही जगह जगह सियासी हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब नॉर्थ कोलकाता में टीएमसी पार्षद के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई, तो साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद स्वप्न के पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ हुई। उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के कमराटी में बीजेपी कार्यकर्ता और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच नारे लगाने को लेकर के झड़प भी हो गई, जिसमें बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। और पश्चिमी वर्धमान के आसनसोल में गोली मोड़ के पास देख सकते हैं आप, टीएमसी के पार्टी कार्यालय में देर रात आगजनी की गई। टीएमसी ने आरोप ये लगाया कि दफ्तर में रखे हुए गोदरेज में तोड़फोड़ की गई है। ऑफिस के मेन गेट को तोड़ करके अंदर घुसे उपद्रवी। और पार्टी ऑफिस में ममता बनर्जी की जो पोस्टर्स लगे थे, अभिषेक बनर्जी की तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया गया। ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में तोड़ दिए गए हैं और साथ ही आगजनी करने वाले उपद्रवी ऑफिस में लगे एसी, टीवी भी खोलकर अपने साथ ले गए। काफी गंभीर आरोप यहां पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी नेता बबीता दास ने ये आरोप लगाया है, उपद्रवियों ने ऑफिस के सारे सामान तहस नहस बर्बाद कर दिए। टीएमसी ने तोड़फोड़ का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया है। आरोप है कि आसनसोल के टीएमसी दफ्तर में बीजेपी के बैनर और झंडे भी लगा दिए गए हैं, जिसे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बाद में हटा दिया और उसका ये फुटेज पूरा उन्होंने जारी किया है। आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में जमकर हिंसक झड़प हुई। गोधुली इलाके में टीएमसी कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ हुई। अज्ञात बदमाशों ने टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ की है, जिससे टीएमसी ऑफिस को काफी नुकसान हुआ। फर्नीचर, पोस्टर्स, बैनर सब कुछ फाड़ दिए गए। आसनसोल नॉर्थ असेंबली सीट के अंदर गोविंदपुर इलाका ये है, जहां पर टीएमसी के पार्टी ऑफिस पर बम फेंके जाने का भी आरोप लगा। यानी पश्चिम बंगाल में कई जगहों से टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट की खबरें आ रही है और ये आरोप बीजेपी के समर्थकों पर लग रहा है। और देखिए, बंगाल में काउंटिंग के बाद हुए बवाल का सबसे बुरा दौर वेस्ट वर्धमान के कांगसा में देखने को मिला है, जहां पर हिंसा में 15 लोग घायल हो गए। और जब इन इलाकों में पुलिस की भारी तैनाती फिलहाल कर दी गई है, तो अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल में काउंटिंग के दौरान जगह जगह
सड़क पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए। और हालात को संभालने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। नॉर्थ 24 परगना के कमरहट्टी में भारी बवाल हुआ। बारानगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सजल घोष के समर्थन में नारेबाजी को लेकर दो पक्षों के बीच हंगामा हो गया। पानीहाटी में काउंटिंग सेंटर जाते वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच नारे को लेकर झड़प हुई, जिसमें बीजेपी के 4 लोग जख्मी हो गए। इस बीच कमरहट्टी के ऑटो ऑपरेटर्स यूनियन के ऑफिस में भी तोड़फोड़ हुई। साथ ही तृणमूल ऑफिस में भी तोड़फोड़ का आरोप है। यहां हालात संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और देखिए, आसनसोल में जगह जगह सियासी हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं और वहीं टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए तो कहीं पर विजय जुलूस और हमले के बाद से तनाव जैसी स्थिति बन गई। काउंटिंग सेंटर से 200 मीटर दूर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया और हालात को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। बंगाल में ममता सरकार की हार और बीजेपी की बड़ी जीत के साथ जगह जगह सियासी हिंसा, आगजनी और बवाल की ये तस्वीरें जीत के जश्न और हार की मातम के साथ बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र बता रही है। रविवार को चुनाव नतीजों के साथ कहीं बीजेपी के जश्न पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया तो कहीं बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में हिंसक झड़प हुई। साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद सुशांत घोष के ऑफिस पर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर जमा हो गए और इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया। कोलकाता में रूबी मोड़ के पास स्थित टीएमसी के ऑफिस पर आगजनी भी की गई। वहीं नॉर्थ कोलकाता में टीएमसी पार्षद स्वप्न समादार के पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के दौरान पार्टी ऑफिस में लगे बैनर, पोस्टर फाड़े गए, फर्नीचर को भी तोड़ा गया। कोलकाता के एक्साइड मोड़ के पास टीएमसी के झंडे के साथ बीजेपी समर्थकों से मारपीट की तस्वीर सामने आई है। आरोप है कि टीएमसी के कैंप और कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया। सड़क पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच पुलिस की भारी तैनाती की ये तस्वीर नॉर्थ 24 परगना के कमरहट्टी की है, जहां बारानगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार सजल घोष के समर्थन में पानीहाटी में काउंटिंग सेंटर जाते समय बीजेपी कार्यकर्ताओं और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच नारे लगाने को लेकर झड़प हो गई, जिसमें बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। इस बीच ऑटो कमरहट्टी ऑपरेटर्स यूनियन के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। साथ ही तृणमूल ऑफिस में भी तोड़फोड़ का आरोप है। यहां हालात संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। कमरट्टी मोड़ पे बहुत सारा लड़का लोग, एंटी सोशल लड़का लोग, हाथ में बंदूक रॉड फट लेकर के सब खड़ा था। सारा का सारा मुस्लिम लड़का, तृणमूल का गुंडा लोग, और हम लोग के ऊपर में अचानक से अटैक किया। हम लोग जय श्री राम करते करते आराम से जा रहे थे और 2-3 लड़का को बहुत बुरा तरह से, देखिए इसको कैसे मारा है बेचारा, बहुत बुरा तरह से मारा है, गाड़ी छीन लिया है, बहुत बुरा तरह से मारा, कपड़ा पपड़ा फाड़ दिया लड़का लोग। लड़की लोग के ऊपर अटैक किया, लड़की लोग को हम लोग भेजे। शासन को चाप दीजिए, जो लोग एंटी सोशल लोग यहाँ पे था सीसीटीवी से उसको आइडेंटिफाई करे, करके उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाए और कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल के अंदर डाले। हम लोग आ रहे थे विजय शोभा यात्रा हम लोग निकाले थे, जस्ट पानीहाटी जा रहे थे। उसके बाद अचानक यहाँ पर सब कोई जिहादी लोग सब कोई खड़ा होकर यहाँ पे लगा ईटा पत्थर चलाने के लिए। हम लोग को 2 लड़का को माथा फाड़ दिया है, 2-3 लड़का इंजर्ड हुआ है। वो लोग को सब पे लाठीचार्ज किया, ईटा पत्थर चलाया वो लोग के ऊपर। जब हम लोग यहाँ पर जब आए हैं पुलिस प्रशासन के साथ में, तो ये लोग सब कोई भाग गया। नॉर्थ 24 परगना जिले के ही बराकपुर विधानसभा में तृणमूल उम्मीदवार और बीजेपी डायरेक्टर राज चक्रवर्ती के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कैंडिडेट के खिलाफ नारेबाजी के बीच कीचड़ फेंकने की कोशिश भी की गई। बंगाल में काउंटिंग के बाद हुए बवाल का सबसे बुरा दौर वेस्ट बर्धमान के कांगसा में देखने को मिला, जहां हिंसा में 15 लोग घायल हो गए। यहां बीजेपी के विजय जुलूस के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया, जिसके बाद 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले सीपीएम के लोग बीजेपी के जुलूस में शामिल होकर उनके घर पर हमला करने पहुंचे। उन्होंने घर में तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की।
झड़प में गंभीर घायलों को दुर्गापुर अस्पताल रेफर किया गया है। यहाँ पुलिस हालात पर नजर रखी हुई है। बंगाल चुनाव में काउंटिंग के दौरान सबसे पहले और सबसे अधिक हिंसा आसनसोल में देखने को मिली। यहाँ नतीजों के रुझान के साथ ही बवाल शुरू हो गए थे। आसनसोल के गोधुली इलाके में टीएमसी कार्यालय में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई। अज्ञात बदमाशों ने टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ की। फर्नीचर, झंडे, पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए तो सूतली बम भी बरामद किए गए हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। कार्रवाई सब कुछ किया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई वो सब कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या कुछ गिरफ्तारी भी हुई है किसी की? नहीं, अभी तक नहीं बोल नहीं पाएंगे। तो सर यहाँ पे महिलाएं भी दिखी, तो फिर महिला सिपाही जो है या महिला कर्मचारी क्यों नहीं है? महिला सिपाही भी है, कर्मचारी सभी तैनात हैं। आसनसोल में जगह जगह सियासी हिंसा की तस्वीरें सामने आई। कहीं टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ गए तो कहीं विजय जुलूस पर हमले के बाद तनाव बढ़ गया। काउंटिंग सेंटर से 200 मीटर दूर बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। तो गोविंदपुर में टीएमसी कार्यालय पर देसी बम फेंकने का भी आरोप लगा है। बंगाल बवाल के बाद हालात संभालने के लिए जगह जगह पुलिस अलर्ट पर है, तो केंद्रीय बल भी हिंसा वाली जगहों पर नजर बनाए हुए है। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के सबसे बड़े नायक शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने बंगाल की 2 सीटों नंदीग्राम और भवानीपुर से बड़ी जीत हासिल की है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने अपने 2021 के रिकॉर्ड को कायम रखा। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के पवित्र कर को 9,665 वोटों से नंदीग्राम में हरा दिया, तो भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी को उनके गढ़ में मात दी है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को रिकॉर्ड 15,105 वोटों से हराया। और वो अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को लगातार 2 विधानसभा चुनाव में बैक टू बैक हराया है। इससे पहले 2021 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया था। और इस प्रचंड जीत के बाद शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत। पिछले बार मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता। और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। तो पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के साथ ही अब चर्चा इस बात की होने लगी है कि आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए किसका चेहरा आगे आएगा। हम आपको दिखाते हैं वो संभावित नाम कौन से हैं जिन्हें लेकर के इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, सबसे पहला नाम शुभेंदु अधिकारी का है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में 2021 में ममता बनर्जी को हराया। इस बार भी उन्होंने ममता बनर्जी को हराया। दिलीप घोष एक दूसरा नाम है। पश्चिम बंगाल में पहले स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी निभाई, बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मौजूदा वक्त में सामिक भट्टाचार्य, जिनकी अगुवाई में ये चुनाव लड़ा गया, वो भी एक दावेदार के तौर पर उनका नाम भी इसमें चल रहा है। इसके अलावा अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली, ये 2 महिला चेहरे भी हैं जिनका जिक्र हो रहा है। तो बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो निभाई है। आगे भी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मैं निभाऊंगा। दिलीप घोष ने अपने नाम की चर्चा पर अब से थोड़ी देर पहले क्या कहा है, आप भी सुनिए। पार्टी जब मुझे जो काम दिया मैं उसको करने का प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ता मेरे साथ दिया। आज खड़गपुर में मुझे विधायक का टिकट दिया था, विधायक की देना था पार्टी को, दिए है। खड़गपुर की जनता ने हमें आशीर्वाद किया है। इसको हम भी
ध्यान में रखेंगे, पार्टी को भी ध्यान रखना चाहिए। और एक विधायक यहाँ से हमने पार्टी को दिया है। आज पार्टी इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ आई है, लोगों का बहुत उम्मीद है पार्टी से। नहीं, एक चुनाव लोगों ने हमको विरोधी के रूप में देखना चाहा, हम अपना भूमिका निभाया है, लोग खुश हो गया, हमको सत्ता में लाया है। ममता बनर्जी जिंदगी भर कंप्लेन ही किया, 15 साल लोगों ने उनको मौका दिया, उसका कोई काम नहीं किया। तब भी कंप्लेन, अब भी कंप्लेन, अब कौन सुनेगा उनका कंप्लेन? जो हार जाता है वो ऐसी बातें करता है। पब्लिक उनको धक्का मारा है। हम तो पब्लिक के पास गया था, माननीय मोदी जी बोल दिया एक बार 5 साल के लिए हमें बंगाल दे दो, हम बदल देंगे। जनता उनकी बात सुनी, इनकी नहीं सुनी। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से पूरे प्रदेश में भगवा लहर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में 206 सीटों पर जीत हासिल की। टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें गई। बंगाल में लेफ्ट की सरकार के बाद दीदी ने 15 सालों तक हुकूमत की और उसके बाद उनको जाना पड़ा। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गईं। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के बाद पूरे बंगाल में अब जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता झूम रहे, गली गली में गुलाल उड़ रहा है। ये मोदी ने कहा कि वो ये जीत ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। बीजेपी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक विकास की बात कर रही है। वहीं बंगाल में विजय के बाद अब बदला नहीं, बदलाव होगा, ये भी कहा जा रहा है। गंगोत्री से गंगा सागर तक भगवा लहर। बंगाल में बीजेपी की डबल सेंचुरी, ममता फेल। बंगाल में नया सूर्योदय, पहली बार खिला कमल। ये मोदी पर बंगाल के भरोसे की जीत है। ये भय पर भगवा की विजय है। ये विजय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने की है। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आजादी के बाद बंगाल में नया सूर्योदय हुआ है। बीजेपी इसे सही मायनों में 74 साल में पहली बार आजादी करार दे रही है। इस जीत के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बंगाल प्लान का खुलासा कर दिया कि अब बंगाल में कानून का राज चलेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो, और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी। ये
मोदी की गारंटी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल करके नया इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने 294 सीटों वाले बंगाल में 206 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं टीएमसी 81 सीटों पर सिमट गई है, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें आई हैं। 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। बंगाल में बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे पीएम मोदी का 5 पॉइंट फॉर्मूला फुल प्रूफ रहा। पहला, हिंदुओं का एक होना। दूसरा, महिलाओं का एकजुट होना। तीसरा, लॉ एंड ऑर्डर। चौथा, मुस्लिम वोट में टूट। और पांचवा, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट के राज के खिलाफ गुस्सा। पहली बार बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और इसी के साथ टीएमसी के 15 सालों के शासन का अंत हो गया है। अंत सीएम ममता बनर्जी की सियासत का भी हो गया है। असम में बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर इतिहास रचा। यह पहला मौका है जब असम में किसी भी पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया है। असम में बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब जश्न के मूड में। और देखिए, इस प्रचंड जीत के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जीत का क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और केंद्र की योजनाओं को दिया है। साथ ही हिमंता ने साफ कर दिया कि अब बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी और घुसपैठियों को निकालने का काम तेज होगा। हिमंता ने गौरव गोगोई की हार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पवन खेड़ा की वजह से गौरव को हार का सामना करना पड़ा। हिमंता ने यह भी साफ कर दिया है कि पवन खेड़ा को जल्द ही असम के थाने में आकर पूछताछ में सहयोग करना होगा। असम में एनडीए गठबंधन को 102 सीटें मिली हैं। अकेले बीजेपी ने 82 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस के लिए ये उतनी ही बुरी हार। जीत का ये अपार जश्न ऐतिहासिक है। ये जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि असम में किसी पार्टी या गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश कभी नहीं मिला। पहली बार असम की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। बीजेपी को 82 सीट, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 10 और असम गण परिषद को 10 सीटें मिली हैं। वहीं असम में सत्ता की उम्मीद लगाकर बैठी कांग्रेस और उसके सहयोगी सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गए। कांग्रेस को 19 तो रायजोर दल को 2 सीटें मिली हैं। एआईयूडीएफ ने 2 जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। असम में कांग्रेस को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा तो एनडीए गठबंधन 2/3 के बहुमत को पार कर गया। एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर बहुमत का डंका बजा दिया। असम में एनडीए को 48.11% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस अलायंस को 33.55% वोटों से संतोष करना पड़ा। पिछले चुनाव के मुकाबले एनडीए की 27 सीटें बढ़ी हैं, जबकि कांग्रेस अलायंस को 29 सीटों का नुकसान हुआ है। असम की प्रचंड जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें मां गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का आशीर्वाद मिला है और ऐलान किया कि अब वो असम के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी
हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है, मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में 7 मई को कैबिनेट विस्तार होगा। पटना के गांधी मैदान में यह शपथ ग्रहण समारोह होना है। बीजेपी से 12 जबकि जेडीयू से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। एलजेपी-आर से 2, हम से और आरएलएम से 1-1 मंत्री शपथ ले सकता है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। शपथ ग्रहण में अमित शाह भी पहुंच सकते हैं। बिहार में 27 मंत्री कुल जो है वो शपथ लेंगे। और अब खबर पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वो अपनी पार्टी के विधायकों के साथ चंडीगढ़ से दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दरअसल बीते दिनों आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसे लेकर सीएम मान ने यह मुलाकात आज करने का मन बनाया है। वो राष्ट्रपति से दल बदल विरोधी कानून के तहत उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। राष्ट्रपति ने आज दोपहर 12 बजे का वक्त भगवंत मान को दिया है। उनके साथ पार्टी के सभी विधायक भी राष्ट्रपति से मुलाकात करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय ने अकेले सीएम मान को मिलने का वक्त दिया। इसके बावजूद वो अपने विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुझे तो लगता है कि राष्ट्रपति जी हमारी बात सुनेंगे। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक हैं, तो संविधान को बचाना उनका वो हेड है, वो संविधानिक हेड हैं देश के।